इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ गणेश जी की बहुत सारी प्रतिमाएं और पंडाल का डेकोरेशन। लोकेशन होने वाली है गंगा सागर तालाब, संजीवनी नगर, गढ़ा के राजा काले गणेश जी और जबलपुर के महाराजा गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, जबलपुर के हर एक कोनों में गणेश जी रखे गए हैं, विराजमान हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको ऐसे ऐसे पंडालों के दर्शन कराऊंगा जहां पे बहुत यूनिक गणेश जी को विराजमान किया गया है। तो जल्दी से चलते हैं हम इस ब्लॉग में। और मुझे भी पता है आप लोग थोड़ा सा बेचैन हो रहे होंगे गणेश जी के दर्शन के लिए। जल्दी से चलते हैं और आपको मैं जल्दी से बहुत सारे यूनिक क्यूट गणेश जी के दर्शन कराता हूँ। लेट्स गो। सुनने में आया है कि बहुत क्यूट से गणेश जी गंगा सागर लेक के पास विराजमान हो चुके हैं। तो मैं, अंशिता और आन्या, हम तीनों जा रहे थे उनके दर्शन करने के लिए। जल्दी से आपको भी मैं दर्शन कराता हूँ। तो हम तीनों पहुंच चुके हैं गंगा सागर लेक के पास, जहां विराजमान है एकदम अलग रूप में बाल गणेश। ब्लू रंग में है, छोटी सूंड है, बड़े बड़े कान है और माथे पर मोर पंख का श्रृंगार है। दर्शन देखकर बस दिल खुश हो जाता है। तो हम तीनों अभी गणेश जी के दर्शन करने निकले हैं। पूरे पंडाल अभी देखेंगे गणेश जी के। कैसा लग रहा है ये वाले गणेश जी देख के? बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे हैं। एक बार आप भी देख लीजिए। दोस्तों, ये बाल गणेश जी का रूप एकदम प्यारा लगता है। उनकी नीली नीली आंखें, मोर पंख का टीका उनकी दिव्य मुस्कान को और भी निखार देता है। ये दर्शन देखकर आपको एक बचपन और भक्ति दोनों का अनुभव होगा। जल्दी बोलो, जल्दी तुम लोग। और तेज। दोस्तों, इस पंडाल के छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके मुझे बहुत मजा आया। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे माँ जगत कल्याण गणेशोत्सव समिति द्वारा बहुत ही बड़े से गणेश जी को विराजमान किया हुआ एक पंडाल दिखाई दिया। बहुत ही सुंदर गणेश जी थे यहाँ पर। तो यहाँ गणेश जी बहुत ही विशाल रूप में विराजमान है। लाल धोती, चुनरी, एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में आशीर्वाद देते हुए। ये दर्शन देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, गंगा सागर के इस बड़े रूप को देखते ही एकदम भक्ति और समृद्धि का एहसास होता है। गणपति बप्पा का लड्डू, प्रेम और उनका आशीर्वाद हर भक्त के लिए शक्ति बनकर बरसता है। थोड़ा से कदम आगे बढ़ा है तो श्री नवीन साई गणेशोत्सव समिति द्वारा बहुत ही अद्भुत रूप में गणेश जी यहाँ पे काले स्वरूप में थे, 2 नंदी के ऊपर बैठे हुए, और उनका ये रूप जैसे चल आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, गणेश जी का ये रूप शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक है। 2 नंदी के ऊपर विराजमान गणपति बप्पा का ग्रीन बैकग्राउंड थीम में एक अलग ही दिव्य दृश्य बनता है। ये दर्शन देखकर लगता है जैसे स्वयं कैलाश से गणेश जी यहाँ प्रकट हुए हों। तो दोस्तों, मैं आया हूँ अभी गंगा सागर लेक के पास। भैया लोग खड़े हैं, तो भैया लोग से अभी एड्रेस पूछते हैं। और यहाँ पे गणेश जी बहुत ही प्यारे रखे गए। गंगा सागर एकता चौक, गड़ा जबलपुर एरिया, बेटी तिराहा के पास ही जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे रखे गए हैं गणेश जी। और दोस्तों, अब जो दर्शन होने वाले हैं वो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। गणेश जी एक युवा रूप में सफेद धोती पहने कैलाश पर्वत के सामने शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए। देखिए दोस्तों, गणेश जी का ये रूप बिल्कुल अलग है। जैसे 20 से 24 साल का बालक सफेद वस्त्र में भक्ति में लीन, पीछे कैलाश के दृश्य और शिवलिंग पर जल अर्पण। ये दृश्य देखकर लगता है जैसे हम स्वयं कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हों। तो दोस्तों, दर्शन करके आप लोगों का मन खुश तो हो रहा है ना। मैं अभी पहुंचा हूं संजीवनी नगर में, जहां गणेश जी विराजमान है एक विशाल रूप में, नीली चुनरी, गुलाबी धोती और चारों हाथों के साथ। उनका ये रूप देखकर बस एक शब्द निकलता है, अद्भुत। दोस्तों, संजीवनी नगर के गणेश जी का यह स्वरूप इतना भव्य है कि दूर से ही उनकी प्रतिमा का तेज दिखने लगता है। नीली चुनरी और पिंक धोती उनके रूप को और भी दिव्य बनाती है, और चारों हाथ उनकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण भी है। तो दोस्तों, संजीवनी नगर के गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए सीधे कचपुरा ब्रिज के ऊपर। तो क्योंकि हमें जाना था लेबर चौक के साइड, तो लेबर चौक में हमने सुना था कि वहां पे झूले वाले गणेश जी रखे गए हैं, जिन्हें हम झूला भी झूला सकते हैं। तो दोस्तों, हम दोनों पहुंच चुके हैं लेबर चौक। यहाँ पे गणेश जी सिर्फ विराजमान ही नहीं हुए हैं, बल्कि झूले पर भी बैठे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ गणेश जी को आप अपने हाथों से झुला भी सकते हो। तो कितना प्यारा और अनोखा दर्शन है। गणेश जी का झूले पर विराजमान रूप लोगों के लिए एक अलग ही भक्ति और आनंद का अनुभव कराता है। यहाँ आकर हर भक्त उन्हें अपने हाथों से झुला भी सकता है।
तो अंशिता का सफ़र बस यहीं तक था। उसकी मम्मी का कॉल आया तो वो चली गई अपने घर और अब हम शाम को आएंगे। दोस्तों शाम हो गई थी। मैं अपने फ्रेंड रामायण के साथ निकला दमोह नाका की तरफ। वहाँ पे देखा तो बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का आगमन हो रहा था। सामने जाके देखा तो सामने से गणेश जी बिल्कुल एक सेठ की तरह दिखाई दे रहे थे। मेरे को पक्का लगा कि शायद ये छोटा फुहारा की साइड जा रहे होंगे। सो मैंने इनका थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर किया। मुझे भी बहुत मज़ा आ रही थी ये वाले गणेश जी का स्वरूप देख कर। तो दोस्तों अब चलते हैं दमोह नाका, जहाँ पे गणेश जी काले वस्त्र धारण किए हुए हैं और सितार बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से एक सुरीली धुन अपने कानों में ना गुनगुना रही हो। तो दोस्तों गणेश जी का ये रूप एक अलग ही शांति और एक भक्ति का एहसास दिलाता है। सितार के साथ गणपति जी का ये दर्शन देखकर एक अलग ही हम राग में चले जाते हैं। चलो आओ आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ के बच्चे लोग ना बहुत शर्माते यार कैमरे के सामने आने से भाई अलग ही था। मुझे नहीं समझ आया, मैं बोल भी रहा भैया आगे जाके खड़े हो जाओ, तो खड़े ही नहीं हो रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं और मेरा दोस्त रामायण, हम दोनों जा रहे हैं न्यू ब्रिज के ऊपर से। रामायण को न्यू ब्रिज देखना था। हम दोनों पहुंच चुके हैं गढ़ा के राजा गणेश जी के पास। जैसे गढ़ा की मन्नत वाली महाकाली के लिए एक विशेष सजावट होती है, वैसे ही यहाँ गणेश जी के मंडल के लिए सजाया गया था। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति एक बार माथा जरूर झुकाता है। देखिए दोस्तों, गढ़ा के राजा गणेश जी का रूप इतना शक्तिशाली और भव्य है कि दर्शन करते ही मन में एक अलग सी ऊर्जा भर जाती है। डेकोरेशन और श्रृंगार उन्हें और भी राजसी रूप देता है और हमारे संस्कारधानी के लोग यहाँ पर बिना माथा टेके आगे निकल ही नहीं पाते हैं। और दोस्तों माँ काली के दरबार के पास ही एक और भव्य दर्शन है। अब जो दर्शन होने वाले हैं वो देखकर आप समझ जाओगे गणपति बापा की असलियत। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब यहाँ रुक कर माथा टेकने आते हैं, क्योंकि गणेश जी का स्वरूप ही इतना भव्य है। गणेश जी का ये रूप इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि हर वक्त अपने आप रुक जाता है। माँ बाप अपने बच्चों के साथ आते हैं, जवान और बुजुर्ग सभी माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। ये है भक्ति की असली शक्ति। काले रूप में गणेश जी, दोनों हाथ कमर पर, दो हाथ पीछे, जैसे स्वयं भक्तों से कुछ कह रहे हों। देखिए दोस्तों, गणेश जी का ये रूप एकदम अलग है। उनका काला स्वरूप, राजसी डेकोरेशन और वो भाव जिसमें लगता है जैसे गणपति बापा कुछ संदेश सुना रहे हों। इस प्रतिमा के दर्शन से हर भक्त कुछ पल के लिए वहां रुक जाता है। दोस्तों मैं और मेरा फ्रेंड अब निकल चुके हैं यहाँ से दर्शन करने के बाद मालवीय चौक की तरफ और अब आ गए हैं जबलपुर के महाराजा। भव्य सजावट, तेज डीजे और इतनी भीड़ की रास्ते का ट्रैफिक जैम हो गया। देखिए दोस्तों, महाराज गणेश जी का रूप एक सेठ जी जैसा है, जैसे 18 से 20 साल का बालक गद्दी पर विराजमान हो। इधर भीड़ इतनी है कि लोग दूर से फोटो खींच रहे हैं, छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं और भक्त बप्पा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगे हैं। यही है जबलपुर के महाराज का असर। अगला ब्लॉग गणेश उत्सव पार्ट 2 अभी बाकी है। अभी आगे देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े भव्य पंडाल और बहुत बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट्स और एक ऐसा रूप जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो कमेंट करके जरूर बताना इस ब्लॉग में आपको गणेश जी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद आया। बोल गणपति बप्पा।